गोवा के बागा इलाके में एक नाइट क्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई। इसमें 6 से अधिक लोग घायल हैं। उनका इलाज लगातार चल रहा है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में पर्यटकों का सीजन चल रहा है। गोवा पुलिस ने क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक क्लब में तकरीबन 12 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। यह इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो आपको बताएं कि हादसे में 25 लोगों की जान जा चुकी है। क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया यही सामने आया कि फायर सेफ्टी के पूरे इंतजामात यहां पर नहीं किए गए थे, जिसके चलते जब आग लगी तो लोगों को एग्जिट का रास्ता भी जल्दी से नहीं मिला और उसके चलते 25 लोगों की इस क्लब के हादसे में जान चली गई है। इसमें 6 से अधिक लोग घायल हैं, जिनका समुचित उपचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना का संज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने शोक संवेदनाएं भी प्रेषित की हैं। साथ ही मृतकों के परिवारजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है और साथ ही 50,000 रुपए घायलों की मदद के लिए भी प्रस्तावित किए गए हैं। और इस पूरे हादसे में लगभग 25 लोगों की जान गई है और उसके बाद 6 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें एक्स पर पोस्ट करके अपनी शोक संवेदनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने कहा कि गोवा में ये हुआ हादसा बहुत ही दुखदाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनके विचार से जिन लोगों ने अपने परिवारीजनों को खोया है उनके लिए बहुत ही दुख का समय है। घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की उन्होंने कामना भी की है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रमोद सावंत जी से उन्होंने बात की है, पूरी परिस्थिति के बारे में अपडेट लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी सहायता हो सकती है राज्य सरकार की तरफ से उस समुचित सहायता को उपलब्ध कराया जाएगा और जो भी इससे प्रभावित हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये दुखद दिन है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रोक्सीमेटली रात को 12 बजे इंसिडेंस हुआ। मैं खुद घटनास्थल पर रात को 1:30-2 बजे मैं पहुंचा। मैंने जाने के बाद मैंने वहां पे पूरी मेरे साथ में हमारे लोकल एमएलए माइकल लोबो वो भी थे, डीजीपी से लेके बाकी सभी पुलिस अधिकारी, फायर कलेक्टर्स, डेप्यूटी कलेक्टर्स, ये भी लोग वहां पे मौजूद थे। यानी विद इन हाफ एन आवर में आग तो बुझाई, लेकिन जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहां पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। पता है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है और हम लोग जो भी 25 लोग, जो अभी मुझे सूचना मिली है कि अभी आंकड़ा 25 लोगों की, इनोसेंट लोगों की मौत हो चुकी है। सो वी पे condolences to the families of all the deceased 25 people. मुझे लगता है कि ये जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया है। जो हमको सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था। ये कल सरपंच ने, पंचायत वाले ने भी ऑन रिकॉर्ड है कि इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था और इन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाके मंत्रियों का प्रेशर यूज करके ये डिमोलिशन को रोका। घटना है, ये घटना रोकी जा सकती थी। इस तरह के हादसे मानवीय गलतियों से होते हैं और लापरवाही से होते हैं। सरकार को चाहिए कि जवाबदेही निश्चित करें और जो लोग 25 लोग जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिवारों को उचित मुआवजा दें। और ये इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जान गंवाई है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं अधिकांश। उनके परिवारों की देखरेख करने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कल देर रात को आरपोरा में एक नाइट क्लब में आग लगी, जिसमें 25 लोग अब तक अपनी जान खो चुके हैं। कई लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड हैं, जो भी जीएमसी में भर्ती हैं। वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे हमें पता नहीं।
सबसे पहले जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदना है, और जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं हम उम्मीद करते हैं वो जल्दी ठीक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की गोवा सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। कैसे लाइसेंसेस के बिना एक वाटर बॉडी के अंदर नाइट क्लब चल रहा था, किसने परमिशन दे दी? और अगर लाइसेंसेस और अप्रूवल्स नहीं थे तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला, पानी का कनेक्शन कैसे मिला, लिकर लाइसेंस कैसे मिला? क्या किसी को पता नहीं था वहां पे इतना बड़ा नाइट क्लब चल रहा है? बेलडांगा में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने पर देश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इस कदम को आपत्तिजनक बताया और इसे इतिहास के जख्म कुरेदने वाली कार्रवाई कहा। इस विवाद ने बंगाल की राजनीति में नया तनाव पैदा किया है। भले टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया है, लेकिन बीजेपी का निशाना सीधा ममता बनर्जी पर ही है। संभव है जी, जो बाबर युग का समापन 6 दिसंबर 1992 को हो गया और रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, और ऐसा युग अब भारत की धरती पर हजारों साल कभी सोच भी नहीं सकते। ममता जी ने तो पूरा कर दिया, उसको नींव रखवा दी, सब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ममता जी स्वयं चली जाएंगे। देखिए, मंदिर मस्जिद बनने में कोई दोष नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन बाबरी मस्जिद बना के धार्मिकता को उन्माद में ला करके अगर कर रहे हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई धार्मिक भावना, उन्मादी भावना उठा करके अगर ऐसा करता है तो गलत है। ऐसे मस्जिद बने तो क्या दिक्कत है, बहुत मंदिर बन रहे हैं, बहुत मस्जिद बन रहे हैं, लेकिन एक हो जहाँ धार्मिकता के बू बास को पैदा करके मारते हैं, उससे यहाँ सांप्रदायिकता का जो भावना है, हम लोग सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, उसमें आँच आएगी।